है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो देश में काफी लंबे समय से सुर्खियों में चल रहा है। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत एक फिल्म है जिस फिल्म के अंदर जो चीजें दिखाई गई थी उन पर अब विवाद शुरू हो गया है। फिल्म के आने से पहले भी विवाद था। वो कारण हमने आपको बताया भी था कि लाल सिंह चड्ढा का विरोध क्यों हो रहा है, लेकिन तब तक स्क्रीन पर ना लगने से पहले का विरोध था, यानी 11 अगस्त से पहले का विरोध था। लेकिन अब जब ये फिल्म पर्दे पर आ चुकी है, देश के अंदर विभिन्न जगहों पर दिखाई जा रही है, तब इस फिल्म से जो शिकायतें आम आदमी को निकल कर आई हैं वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। और एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है, और वो विवाद ये है कि इस फिल्म के दृश्य के अंदर आमिर खान, जो कि एक सैनिक की भूमिका में दिखाए गए हैं, उन्हें एक लो आईक्यू का पर्सन दिखाया गया है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या भारतीय सेना में लो आईक्यू वाले लोगों की भर्ती की जाती है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफिक आज़ादी के आधार पर आप जिस प्रकार के दृश्य दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप भारतीय सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ऐसे और कौन कौन से विषय हैं जिन पर यह बात की गई है? चूंकि यह फिल्म अमेरिकन एक फिल्म जिसका नाम है फॉरेस्ट गम्प्स, उसका हिंदी ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए उस फिल्म के अंदर जो किया गया था उसकी एज इट इज कॉपी करने के चलते यहां पर आमिर खान को एक ऐसे सैनिक के रूप में दिखाया गया है जो दिमाग से तो कम है, यानी कि लो आईक्यू का है, लेकिन वो कारगिल युद्ध में लड़ने जाता है, जबकि पूरा देश जानता है कि भारत के सैनिकों का चयन उच्चतम दक्षता के ऊपर किया जाता है। उनकी फिजिकल कॉम्पिटेंसी, मेंटल कॉम्पिटेंसी का प्रॉपर टेस्ट होता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट को वॉर के फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना को नीचे दिखाने का ये जो आमिर खान का प्रयास है, इसके खिलाफ देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिकायत की मांग हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं, बताते हैं क्या है पूरी कहानी। आमिर खान के खिलाफ कंप्लेंट पॉसिबल है क्योंकि वो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी का, और साथ में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी भड़का रहे हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा कुछ इस प्रकार से है कि वो एक फिल्म के दृश्य के अंदर पूजा पाठ को मलेरिया बताते हैं, और मलेरिया बताते हुए वो पूजा पाठ को निम्न दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अगेन एक धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास है। साथियों, कई लोगों का तो ये तक मानना है कि आमिर खान ने जो अपने कंधे पर बैज लगाया है उसमें पैरा फोर्सेस का नाम लिखा है। अगेन, भारतीय पैरा फोर्सेस देश की उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट फोर्सेस होती हैं जिन्हें में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को नहीं लिया जाता। आपके मन में सवाल आना शुरू होगा कि मानसिक विक्षिप्त का कंसेप्ट आया कहां से? आमिर खान फॉरेस्ट गम्प्स को कॉपी करते करते ये क्या कर बैठे? या फॉरेस्ट गम्प्स में क्या वाकई में उस फिल्म के अंदर अमेरिका के अंदर जो सैनिक दिखाए गए हैं वो मानसिक दिखाए गए हैं क्या? क्या वो कम बुद्धि वाले दिखाए गए हैं क्या? और साथियों, कम बुद्धि वाले बेवकूफों को मोरॉन्स कहा जाता है, क्या वो मोरॉन्स दिखाए गए हैं क्या? शासन में हम बता दें आप लोगों को, जी हां, अमेरिका के अंदर एक समय ऐसा था जब युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की कमी थी, तो मंद बुद्धि, विक्षिप्त, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली अनफिट लोगों को भी सेना में शामिल किया गया था और उन्हें वियतनाम वॉर में भेजा गया था। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि देश की सेना के लिए जो सैनिक चयनित हो उनके स्टैंडर्ड्स में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया जाए, क्योंकि भारत में बहुत सारे युवा सेना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एनी टाइम फ्रंट लाइन में खड़े हुए पाए जाते हैं। आइए आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। साथियों, इस फिल्म के अंदर ये जो सैनिक की वेशभूषा में आमिर खान आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा के इसी किरदार के ऊपर सारा की सारा बवाल हुआ है, क्योंकि इन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ साथ भारतीय सेना का डिसरेस्पेक्ट करने का प्रयास किया है, जिसके चलते इंडियन आर्मी और हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है विनीत जिंदल। उनके मुताबिक इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153A, 298 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। आईपीसी की धारा 153 के तहत यह कहा जा रहा है कि इन्होंने इंटेंट के साथ दंगे भड़काने का प्रयास किया। 153A के अंदर इन्होंने एनमिटी दिखाई है। 298 के अंदर इन्होंने रिलीजियस फीलिंग को हर्ट किया है और इन्होंने पब्लिक मिसचीफ किया है। इस प्रकार से इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए, ऐसा मांग की जा रही है। फिल्म के अंदर जो शिकायत है वो ये है कि फिल्म के मेकर्स ने एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को कारगिल की लड़ाई में लड़ते हुए दिखाया है।
जबकि यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि भारतीय सेना का सैनिक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। साथियों, मानसिक रूप से विक्षिप्त होना यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सेना में जाना निश्चित ही हमारे देश के जो उच्च अधिकारी हैं, जो सेना के लिए सैनिकों का चयन करते हैं, उन पर निर्भर करता है। यानी इस दृश्य में ये जो बात दिखाई गई है, ये निश्चित ही सेना को नीचे दिखाने का एक प्रयास है, जिसमें जानबूझकर भारतीय सेना का अपमान करने की कोशिश की गई है। साथियों, इसमें अमेरिका और